किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। पेड़ी गन्ना हो या पौधा गन्ना, अगर हम इंटर रो जो स्पेस है उसमें निराई गुड़ाई करना चाहते हैं तो बहुत सारे यंत्र आते हैं जो काफ़ी महंगे हैं। लेकिन ये जो यंत्र हमें दिखाया है, लाइन कल्टीवेटर जिसको हम कह सकते हैं, चाहे 4.5 फीट की दूरी पर अगर गन्ना बोया हो तो इस तरीके का कल्टीवेटर यूज कर सकते हैं। इसकी जो कास्ट है, कीमत है, वह केवल 18 से 20 हज़ार रुपये के बीच में पड़ती है। और अगर हम ऐसे गन्ने की निराई गुड़ाई करना चाहें जिसकी दूरी जो ट्रेडिशनल मेथड से किसान भाई रख देते हैं 2.5 फीट, तो ऐसे किसानों को हम ये नहीं कह सकते कि आप ऐसा कल्टीवेटर परचेज़ करें जो केवल 4.5 फीट की दूरी पर चलता है। तो ऐसे किसानों के लिए भी अभी जो हमने पीछे दिखाया, इस तरीके का लाइन कल्टीवेटर आपको मिल सकता है। कहाँ से मिल सकता है या आप डिस्क्रिप्शन में देख पाएंगे, हम इसको डाल देंगे, या कमेंट बॉक्स में आप कहेंगे तो अलग से हम मेंशन कर देंगे। किसान भाइयों, ये एक अच्छा यंत्र इस तरह से है कि हमारी जो खेती की लागत है, इंटर कल्चरल ऑपरेशन यानी जो निराई गुड़ाई की लागत है, वह काफ़ी बढ़ जाती है अगर हम मैनुअली इसको कराते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से हमारे पास लाइन कल्टीवेटर हो, और चूँकि यह जो पहले से घर में ट्रैक्टर है अमूमन किसानों के पास, उससे चल जाता है। छोटे ट्रैक्टर से भी इसको चलाया जा सकता है, यानी 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से भी इसको आसानी से चला सकते हैं। लेकिन अगर किसान भाई बहुत अच्छा यंत्र चाहते हैं रेटून मैनेजमेंट के लिए, तब इस प्रकार के रेटून मैनेजर यूज कर सकते हैं। लेकिन इसकी कास्ट ज़्यादा है, 70,000 80,000 रुपये कास्ट है, और केवल रेटून के लिए यूज़ किया जाता है। हाँ, प्रबंधन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसान भाई इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और ख़ास तौर से अगर उन्होंने गन्ने की बुआई 4.5 फीट की दूरी पर नहीं की हुई है, मिट्टी नहीं चढ़ा रखा है, तब जैसा मैंने अभी पीछे दिखाया, लाइन कल्टीवेटर जिसको हम कहते हैं, यानी जो इंटर रो स्पेसिंग होती है, उसमें हम कल्चरल ऑपरेशन यानी जो निराई गुड़ाई का काम है उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम 1 एकड़ में निराई गुड़ाई का काम वैसे मैनुअली कराते हैं तो करीब हमारा 3500 से लेकर के 4,000 रुपये एक्सपेंडिचर हो जाता है। लेकिन इससे केवल 500 रुपये में, 600 रुपये में हम बड़े आसानी से निराई गुड़ाई का काम अपने जो पहले से ट्रैक्टर है उससे कर सकते हैं, और काफ़ी समय से कर सकते हैं। यानी जब हमको आवश्यकता हो, जब गन्ने में इंटरकल्चर ऑपरेशन की आवश्यकता हो, उस समय कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो हमारा रेटून मैनेजर है उसके स्थान पर हम इस प्रकार के भी रेटून मैनेजर यूज कर सकते हैं। पेड़ी प्रबंधन में केवल एक ध्यान आपको रखना है कि जैसे ही पौधे गन्ने की कटाई हो जाए तो हल्की सिंचाई कर दें। फिर इस तरीके के यंत्र आप अगर चलाते हैं तो ये आसानी से जहाँ एक ओर चलते हैं, वहीं दूसरी ओर जो एक्टिवेशन का प्रोसेस है, बर्ड्स स्प्राउटिंग का, यानी जो टिलर्स निकलने का है, वह इसके साथ साथ चलता रहेगा। किसान भाइयों, अगर मैकेनाइज्ड हम खेती की बात करें, इस तरीके के रोटावेटर आप इंटर रो स्पेसिंग जो होती है 4.5 फीट की दूरी, उसमें यूज़ कर सकते हैं। बीच में लाइन सोइंग कर सकते हैं, और साथ ही में खेत को बिल्कुल पल्वराइज्ड रख सकते हैं, जिससे जो जड़ों का विकास है वह बेहतर होता है, और साथ ही में गन्ना हमारा बेहतर होता है। खेती की लागत भी इस तरह से मैकेनाइज्ड जो कल्टीवेशन है गन्ने का, वह कम हो जाती है, और खेती गन्ने की आसान हो जाती है। जो समय से आप इंटरकल्चर ऑपरेशन कर पाते हैं, मिट्टी जैसे मिट्टी चढ़ाने का काम है, या सपोज के लिए घास फूस निकालने का काम है, इसको अगर समय से कर लेते हैं तो अच्छा गन्ने का उत्पादन हम ले पाते हैं। रेटून मैनेजर की अगर हम बात करें, अगर रेटून मैनेजर इस प्रकार का आप प्रयोग करते हैं तो जहाँ एक और ठूठों की छटाई हो जाती है, बार बार हम इस बात को बताते हैं, और जो पुरानी जड़ें हैं वह भी ख़त्म हो जाती हैं। साथ ही में जो पत्ती है वह खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है, एक साथ फुटा होता है, अच्छी पैदावार मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।